नमस्कार, न्यूज़ सर्किल में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्रा। 300 साल पहले जिस मानव कल्याण और जन सेवा के कार्य की परंपरा को सन्यासी बाबा ने शुरू किया था, अब उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री। अब दुनिया उन्हें बागेश्वर धाम सरकार के नाम से जानती है। बागेश्वर धाम सरकार एक तरफ हिंदू धर्म की बात करते हैं, हिंदू चेतना की बात करते हैं। आखिर बाबा का नवंबर में होने वाली पदयात्रा का क्या मकसद रहेगा, आइए इस रिपोर्ट के जरिए जानते हैं। सनातन धर्म के संवाहक हैं बाबा बागेश्वर, मानवता की ध्वजा हैं बाबा बागेश्वर और सनातन संस्कृति के संरक्षक हैं बाबा बागेश्वर। आधुनिकता के संक्रमण काल में बाबा बागेश्वर पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री सनातन की ज्योति को जन जन तक पहुंचाने में जुटे हैं। साथ ही आगामी नवंबर में हिंदू राष्ट्र के लिए बाबा बागेश्वर एक पदयात्रा निकालेंगे। दुनिया में जहां बाबा बागेश्वर सनातन धर्म का परचम फहरा रहे हैं, तो भारत में जन जन के बीच धर्म की सीख भी दे रहे हैं। यही कारण है कि उनके दर्शन के लिए आज करोड़ों लोग आतुर रहते हैं। धीरेन्द्र महाराज की खासियत यह है कि वे सनातन धर्म विरोधियों के लिए पत्थर से भी कठोर हैं। तो वहीं दूसरी ओर जब बागेश्वर धाम में 251 बेटियों को विदा करते हैं, तो अपनी आंखों से आंसू नहीं रोक पाते हैं, मानो एक पिता अपनी बेटियों को विदा कर रहा हो। ऐसे हैं बाबा बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री। महाराज श्री की खासियत है कि वो जो भी संकल्प लेते हैं उसे मंजिल तक जरूर पहुँचाते हैं। अब उनका संकल्प है कि सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए सुंदरकांड मंडलों का गठन किया जाए। चक्काचौंध भरे शहर हों या दूर दराज के गाँव, हर जगह सुंदरकांड का पाठ हो। अतुलित बल के स्वामी बजरंगबली के गुणों का बखान हो। अब इसी मनसा को देश भर में सुंदरकांड मंडली का गठन किया जा रहा है। अगर आप भी बाबा बागेश्वर धाम महाराज जी से जुड़ना चाहते हैं, सनातन धर्म की इस यात्रा में उनके साथ चलना चाहते हैं, तो अपने क्षेत्र में सुंदरकांड मंडली का गठन करके उसका पाठ शुरू करें। बीते दिनों बाबा बागेश्वर धाम जनसेवा समिति के सचिव राजेंद्र मिश्रा, सुंदरकांड मंडल प्रभारी सुंदरलाल रैकवार, ओम प्रकाश तिवारी, धीरज शर्मा के नेतृत्व में पानीपत में सुंदरकांड का आयोजन किया गया। इसके साथ ही दूसरे क्षेत्रों में सुंदरकांड मंडल का गठन किया गया। इसके साथ ही पानीपत के अग्रवाल धर्मशाला में सुंदरकांड मंडल के प्रतिनिधियों का सम्मेलन भी हुआ। इसमें दूर दराज से आए धर्मावलंबी भी शामिल हुए। इस मौके पर हरियाणा प्रदेश में 501 सुंदरकांड मंडल का गठन किया गया। अब कुछ दिनों बाद एक महासम्मेलन होगा, जिसमें परम पूज्य गुरुदेव धीरेन्द्र शास्त्री महाराज सभी धर्मावलंबियों को आशीष वचन देंगे। पानीपत में आयोजित कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महाराज श्री ने सभी सेवादारों को आशीर्वाद दिया। साथ ही नवंबर में होने वाली पदयात्रा के लिए आमंत्रित किया। सच मानिए, भारत हिंदू राष्ट्र निर्माण के लिए महाराज श्री ने जो संकल्प उठाया है, उसमें हमारी छोटी सी भागीदारी एक बड़े उद्देश्य को पूरा करेगी। धीरेन्द्र शास्त्री का जन्म मध्य प्रदेश जिले के छोटे से गांव गढ़ा में हुआ था। गढ़ा के गांव के गलियों में बाबा का पूरा जीवन गुजरा। आर्थिक परेशानियां थीं, लेकिन बाबा की कथाएं धीरे धीरे पूरे देश में एक स्टेटस सिंबल बन गई। उनकी कथाओं में लाखों की भीड़ जुटने लगी। आखिर उनकी कथाओं में कैसे लाखों की भीड़ जुटी और बाबा कैसे दूसरे के मन की बात जान लेते हैं, आखिर इसके पीछे क्या है पूरी कहानी, देखिए ये रिपोर्ट। 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के ग्राम गढ़ा में सरयू प्राणी ब्राह्मण परिवार में धीरेन्द्र शास्त्री का जन्म हुआ। पिता राम कृपाल महाराज और माता का नाम सरोज देवी था। धीरेन्द्र कृष्ण का बचपन गरीबी और तंगहाली में बीता। कर्मकांडी ब्राह्मण का परिवार था, तो पूजा पाठ में जो दक्षिणा मिल जाती थी, उसी से 5 लोगों का परिवार चलता था। परिवार में तंगी की वजह से अपनी शिक्षा को बीच में ही छोड़ना पड़ा। 3 भाई बहन में महाराज जी सबसे बड़े थे, लिहाजा कम उम्र में भी परिवार की जिम्मेदारी आ गई। बागेश्वर धाम सरकार खुद बताते हैं कि आर्थिक तंगी के तंग आकर एक दिन वे अपने दादा गुरु के पास पहुंचे। उन्हें घर की स्थिति के बारे में बताया। तभी सन्यासी बाबा और बालाजी की विशेष कृपा उन्हें प्राप्त हुई। तभी से उनमें एक अद्भुत शक्ति आ गई। वो पर्ची में सामने वाले की बात को लिख देते हैं। यही नहीं, उनकी समस्याओं का समाधान भी बताते हैं। आज धीरेन्द्र शास्त्री सन्यासी बाबा और बागेश्वर धाम की महिमा को भारत के साथ साथ दुनिया में पहुंचा रहे हैं। नतीजा यह है कि बागेश्वर धाम में हर मंगलवार और शनिवार को अपनी मनोकामना की पूर्ति करने के लिए लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। एक और बागेश्वर धाम सरकार यानी धीरेन्द्र शास्त्री पूरी दुनिया में हिंदू धर्म की धार्मिक चेतना का विकास कर रहे हैं, धार्मिक चेतना फैला रहे हैं, तो दूसरी ओर सामाजिक कार्यों में भी पीछे नहीं है। शिवरात्रि के मौके पर वो आदिवासी कन्याओं और गरीब कन्याओं का सामूहिक विवाह करते हैं। ये एक ऐसा कार्यक्रम होता है जहाँ पे दुनिया भर के सेलिब्रिटी छतरपुर में एकत्रित होते हैं। दूसरी ओर बाबा कैंसर हॉस्पिटल का भी निर्माण कर रहे हैं। सामाजिक कार्यों में बाबा की काफ़ी रुचि है और बाबा छतरपुर के जिले में सामाजिक कार्यों में जुटे हुए हैं। आखिर क्या है बाबा के पूरे सामाजिक कार्य, देखिए ये रिपोर्ट। नई पीढ़ी में सनातन धर्म की चेतना और अध्यात्म के बीज रोपित करने के साथ साथ बागेश्वर धाम सरकार जन कल्याण और समाज कल्याण के कार्यों में भी जुटे हैं। दूसरों के लिए कुछ करने का संकल्प ही उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य है। बीती 23 फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ग्राम गढ़ा पहुंचे थे। उन्होंने बागेश्वर धाम प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री के निमंत्रण पर बागेश्वर धाम मेडिकल एंड साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट की आधारशिला रखी। इस अस्पताल का उद्देश्य वंचित वर्ग के कैंसर मरीजों को निःशुल्क चिकित्सा प्रदान करना है। यह अस्पताल अत्याधुनिक कीमोथेरेपी और कैंसर उपचार सुविधाओं से सुसज्जित होगा।
इसके साथ ही कोई भूखा न सोए, इसके लिए बागेश्वर धाम में अन्नपूर्णा असोई संचालित हो रही है। इसमें प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण करते हैं। बागेश्वर धाम की ओर से गरीब कन्याओं का विवाह भी कराया जाता है। बागेश्वर धाम सरकार कहते हैं, जिनका इस संसार में कोई सहारा नहीं है, उनके लिए बागेश्वर बालाजी महाराज स्वयं सहारा हैं। बागेश्वर धाम की ओर से हर वर्ष गरीब और बेसहारा कन्याओं का विवाह पूरे विधि विधान और रीत रिवाजों के साथ संपन्न कराया जाता है। इसके साथ ही धाम की ओर से बेटियों को गृहस्थी में उपयोग होने वाला आवश्यक सामान भी उपहार स्वरूप भेंट किया जाता है। देश में आक्रांताओं ने न सिर्फ सनातन संस्कृति को नुकसान पहुंचाया, बल्कि भारतीय संस्कृति को भी तोड़ मरोड़ कर पेश किया। सेक्युलरिज्म के नाम पर इस देश में सिर्फ तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स करी गई। अब बाबा ने हिंदू ग्राम की परिकल्पना दी है। हिंदू ग्राम क्या है, हिंदू ग्राम का क्या मकसद है, इसको लेकर देखिए ये रिपोर्ट। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने मध्य प्रदेश में पहला हिंदू ग्राम बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। बाबा बागेश्वर ने बीते दिनों इस गांव की आधारशिला भी रखी है। जानकारी के मुताबिक ये गांव 2 वर्ष में तैयार हो जाएगा। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना को लेकर लगातार काम कर रहे हैं। उन्होंने हिंदू राष्ट्र ध्वज घोषित करने के बाद अब हिंदू ग्राम बनाने की तैयारी भी शुरू की है। बागेश्वर धाम में हिंदुस्तान का पहला हिंदू ग्राम 2 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। बाबा बागेश्वर ने बीते दिनों आधारशिला रखी। बाबा बागेश्वर ने कहा कि हिंदू राष्ट्र की सपना हर हिंदू के घर से ही शुरू होता है। हिंदू परिवार, हिंदू समाज और हिंदू ग्राम बनने के बाद हिंदू तहसील, हिंदू जिला और हिंदू राज्य बनेगा। तब कहीं जाकर हम हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना को पूरा कर सकेंगे। बागेश्वर धाम जनसेवा समिति हिंदू धर्म एवं सनातन धर्म प्रेमियों को जमीन उपलब्ध कराएगी। इस जमीन में भवन निर्माण होंगे। यहाँ रहने वालों के लिए कुछ बुनियादी शर्तें भी रखी गई हैं। यह भवन अनुबंध के आधार पर मिलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ सर्किल। यकीनन बागेश्वर धाम सरकार देश में एक नई चेतना का विकास कर रहे हैं, एक नई चेतना का संचार कर रहे हैं, जिसमें हिंदू राष्ट्र की संकल्पना है, जिसमें भारतीय संस्कृति है, जिसमें सनातन संस्कृति का समृद्धि है। ऐसे में बाबा बागेश्वर जिन सामाजिक कार्यों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उनमें हम सभी का उत्तरदायित्व है कि बाबा के कंधे से कंधे मिलाकर चला जाए, तभी हम भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म का उत्थान कर पाएंगे।